किसने जिंदा जलवाया? तुम्हारा बाप जिंदा जलवाया। मनुस्मृति के द्वारा किसने माँ बहनों को विधवा प्रथा में सताने तरपाने का काम किया? तुम्हारे बाप ने किया। ईडब्ल्यूएस क्या है? वो भीख है क्या? वो दलाली कर रहा है। लोग ईडब्ल्यूएस के नाम पर जा रहा है, मैंने पूरा एससी एसटी का काट ले रहा है और कह रहा है कि आरक्षण नहीं ले रहा है। कौन आरक्षण नहीं ले रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन आरक्षण नहीं ले रहा है? क्या महिलाओं को 50% जो आरक्षण है, क्या जनरल महिला नहीं ले रही है? सब लोग ले रहे हैं। हमारे लोगों को तो इतना टैलेंट है कि 32 साल 33 साल बाहर बैठा जाता है। सूर्य कुमार यादव को देखिए ना, जहाँ लोग संन्यास लेता है वहाँ एंट्री मारा। जो रब ने दिया है ना पैगंबर ने दिया, जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। जब एक बाबा साहब भारत नहीं बनकर गोल में सम्मेलन लंदन जाके पूरा देश को बदल दिए, तो इस देश लोगों को आजादी मिल चुका है और इस देश में कोने कोने हम लोग बैठ जाएंगे, गली गली बैठेंगे यही झंडा लेकर, और यही झंडा देश के लोगों को आजादी दिलाएगा। आज भी देश की आजादी के 75-76 साल हो गए। किसी को चमार कह के मारता है, तो किसी को दुसाद कह के, किसी को तेली कह के, तो किसी को धोबी कह के, किसी को नुनिया कह के, कुम्हार कह के, इस तरह आज भी पानी के लिए मर जा रहा है। बिल्कुल लाठी चलेगा तो लाठी खाने के लिए तैयार है। कहाँ हम लोग पीछे हट रहे हैं? या विधानसभा की सत्र चलते तो विधायक लोग यहाँ आते हैं दम हिलाते हुए बैठने के लिए, लेकिन जो जनता का जो विश्वास जीत कर विधायक बनते हैं, जनता के बीच में कितना दिन जाते हैं दम हिलाने? पटना में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से भीड़ जुटी हुई है और बिहार विधानसभा को घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गर्दनी बाग में तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। दीपक अम्बेडकर, बिहार में जो एससी एसटी का हत्या हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख के सो रही है, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि एससी एसटी सिर्फ हत्या होने के लिए जन्म लिया है और जाति सूचक नाम लेकर किसी को सताना तरपाना। आज भी देश की आजादी के 75-76 साल हो गए, लेकिन देश के एससी एसटी को जाति के नाम पर बांटा गया है। कहीं किसी को चमार कह के मारा जाता है, तो किसी को दुसाद कह के, किसी को तेली कह के, तो किसी को धोबी कह के, किसी को नुनिया कह के, तो किसी को कुछ कह के, किसी को कुम्हार कह के। इस तरह आज भी पानी के लिए मारा जा रहा है। यहाँ बाबा साहेब दिन रात लड़ाई लड़के हमारे देश के माँ बहनों को अधिकार दिलाए, हमारे देश को माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाए। आज कोई माँ बहन अगर एसडीएम बन रही है, शिक्षक बन रही है, पदाधिकारी बन रही है, तो बाबा साहब की देन है। और आज मनुवादी लोग कहते हैं कि यह माँ बहनें हमारे कारण से सुरक्षित है, तो मैं उस मनुवादी को कहना चाहता हूँ कि अगर माँ बहनें तुम्हारे कारण से सुरक्षित है, तो ये मनुवादी, मनुस्मृति किसने लागू किया? तुम्हारा बाप लागू किया था। मनुस्मृति के द्वारा माँ बहनों को किसने जिंदा जलवाया? तुम्हारा बाप जिंदा जलवाया। मनुस्मृति के द्वारा किसने माँ बहनों को विधवा प्रथा में सताने तरपाने का काम किया? तुम्हारे बाप ने किया। आपको तो बता दे कि एससी एसटी ओबीसी में 100 में से 90 आदमी से पूछिएगा ना, तो इस एससी एसटी के अधिकार के बारे में नहीं बताएगा, बस इतना ही बताएगा। और लोग कहते हैं आरक्षण के दम पे नौकरी हुआ है, लेकिन जिसको नौकरी हुआ है वो कहता है कि नहीं, हमको आरक्षण के दम पे नहीं हुआ, हमको मेरिट के दम पर हुआ है। तो भाई माने कि मेरिट के दम पर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे बाप दादा को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, तुम्हारे बाप दादा को बोलने का अधिकार नहीं था, तुम्हारे बाप दादा किसी के घर में जाकर गुलामी किए। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवनी पढ़िएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माँ जिसके घर पे 10 दिन काम किए, उनके बेटी के त्यागी सिंह के शादी में, त्यागी सिंह के बेटी के शादी था, 10 दिन काम किए, इसके बाद भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को अच्छा खाना नहीं मिल पाया, जूठा मिला, उनके माँ को अपमानित किया गया। और तुम कहते हो कि हम अपने मेरिट के दम पे लाते हैं। बाबा साहेब को जो रब ने दिया है ना पैगंबर ने दिया, जो कुछ भी दिया वो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। चंद्रशेखर आजाद जी खेल में भी मांग कर रहे हैं कि उसमें भी रिजर्वेशन हो, ये प्रेजेंटेशन हो। बिल्कुल उसमें भी होना चाहिए। देखिए भाई, आप अगर अभी भी तो टैलेंट नहीं, टैलेंट क्या हमारे लोगों को कम है? हमारे लोगों को तो इतना टैलेंट है कि 32 साल 33 साल बाहर बैठा जाता है। सूर्य कुमार यादव को देखिए ना,
जहां लोग संन्यास लेता है वहां एंट्री मारा। क्या समझ रहे हैं? ईशान किशन को देखिए ना, बिहार से गया और वो भी बाहर है अभी तक। मैं आपसे बता दे कि यहाँ पर बिहारियों के साथ में अत्याचार और यहाँ पर किसी जाति के साथ में अत्याचार यह कभी भी नहीं चलेगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि जो मेरे भैया कहे वो बिल्कुल सही कहे हैं, यहाँ पर उसमें भी आरक्षण होनी चाहिए। आरक्षण लेते रहिएगा, मेरिट पे ना आगे बढ़िए। और कौन आरक्षण नहीं ले रहा है? आज WS क्या है? EWS क्या है? वो भीख है क्या? वो दलाली कर रहा है। लोग EWS के नाम पर जा रहा है, मैंने पूरा SC ST का काट ले रहा है और कह रहा है कि आरक्षण नहीं ले रहा है। कौन आरक्षण नहीं ले रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन आरक्षण नहीं ले रहा है? क्या महिलाओं को 50% जो आरक्षण है, क्या जनरल महिला नहीं ले रही है? सब लोग ले रहे हैं। जब एक बाबा साहेब भारत नहीं बनकर गोल में सम्मेलन लंदन जाके पूरा देश को बदल दिए, तो इस देश के तो लोगों को आजादी मिल चुका है और इस देश में कोना कोना हम लोग बैठ जाएंगे, गली गली बैठेंगे यही झंडा लेकर, और यही झंडा देश के लोगों को आजादी दिलाएगा। बिल्कुल लाठी चलेगा तो लाठी खाने के लिए तैयार है। कहाँ हम लोग पीछे हट रहे हैं? लाठी नहीं खाएंगे। लाठी कौन मारता है? कौन मारता है सीधे लाठी कपार पर? चोर मारेगा। और चोरी कर रहा है वो लोग, यहाँ देश की जनता की चोरी कर रहा है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव जीत जाते हैं, एक दिन भी या विधानसभा की सत्र चलते तो विधायक लोग यहाँ आते हैं दम हिलाते हुए बैठने के लिए, लेकिन जो जनता का जो विश्वास जीत कर विधायक बनते हैं, जनता के बीच में कितना दिन जाते हैं दम हिलाने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दलित विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने घोषणा किया कि जब दलितों की हत्या होगी तो उन्हें मुआवजा मिलेगा 4 लाख रुपए, उनको नौकरी दी जाएगी, उनके घर के लोगों को। किसको नौकरी मिला है? मेरे यहाँ संजेश राम का हत्या हुआ मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में, उनके हत्या भी हुआ, उनसे 20-25 लाख रुपया छीना भी गया और यहाँ गोली मारा था, यहाँ और अभी एक नहीं 2 गोली एक के जगह पर मारा गया था। यहाँ तक उसके पत्नी को आज सताया तरपाया जाता है, गोरे लोगों के द्वारा किया गया, अंग्रेज के नाजायज औलादों के द्वारा किया गया। क्या उसको नौकरी मिला है? बिहार सरकार के चप्पा तक केस जा रहा है। 3 महीने के लिए जेल हुआ, फिर बेल हुआ, फिर से वही खेल हो रहा है। और फिर 10 दिन पहले सुने हैं कि फिर दरवाजे पर चढ़ के गाली भी दिया कि एक को मारे अभी और मारेंगे। नहीं मिला है मुआवजा नहीं मिला है। किसको नौकरी मिला है? एक भी लोगों को बता दीजिए कि SC का हत्या हुआ, ST का हत्या हुआ, उसको नौकरी मिल गया, उसके परिवार में किसी को नहीं मिलता है नौकरी। हम लोग लेकर रहेंगे, अधिकार है मेरा, यह जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर रहेंगे हम लोग।